शिक्षा खत्म हुई। अब तुम तीनों को जगत कल्याण के लिए दूर जंगल में स्थित गांव में अपनी शिक्षा का प्रचार करना होगा। जी गुरुजी, हम आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करेंगे। गुरुजी, हमें कल सुबह ही निकलना होगा क्या? हाँ, किंतु ध्यान रहे, जंगल बहुत ही खतरनाक है। तुम तीनों को संभाल कर जाना होगा। चलते चलते बहुत समय हो गया है और बहुत तेज प्यास भी लग रही है। तुमने सही कहा। मुझे लगता है सरोवर इस ओर है। तुम्हें कैसे पता यहाँ पर सरोवर है? बोलो बोलो। क्योंकि इस ओर से झरने की झिरझिर करके आवाज आ रही है। मगर किंतु इस सरोवर में तो मगर है, हम पानी कैसे पिएंगे? रुको मूर्ख, गुरुजी ने कहा था जहाँ बल काम नहीं आता है वहाँ बुद्धि काम आती है। वो कैसे? इसमें बुद्धि कैसे काम आएगी? हमें अभी तक एक मनुष्य भी नहीं दिखा। वो देखो, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं कि गांव कितनी दूर और है। बाबा, यहाँ से गांव कितनी दूर है? बेटा, यहाँ से तो अभी गांव का 1 दिन का रास्ता है। बाप रे, 1 दिन का रास्ता है अभी भी? मेरे तो अभी से पांव दुखने लग गए, मैं नहीं चल सकूंगा। क्यों ना आज रात हम तीनों यहीं रुक जाते हैं? बाबा, अगर आपको कोई विपत्ति ना हो तो हम आज की रात यहाँ रुक सकते हैं क्या? क्यों नहीं, मैं खुद इस जंगल में अकेला रहता हूँ। तुम रुकोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, किंतु एक बात का ध्यान रहे, उस गुफा में कोई नहीं जाएगा। जी बाबा, जैसी आपकी इच्छा। बाबा की आज्ञा का कोई पालन नहीं करेगा, कोई उस गुफा के अंदर नहीं जाएगा। हम दोनों जरा सोच करके आते हैं। वहाँ सामने ही एक तालाब है, वहाँ चले जाओ तुम दोनों। क्यों, मुझे क्यों लेके जा रहे हो? तुम अकेले ही जाओ। अरे मूर्ख, बाबा ने क्या कहा तूने ध्यान से नहीं सुना। बाबा ने कहा उस गुफा में मत जाना। मुझे लगता है उस गुफा में कुछ अनमोल रतन है। अगर हम नहीं गए तो वो पंडित राम जाकर ले लेगा। हाँ, तुमने यह बात बिल्कुल सही कही। पहले उन दोनों को अंदर जाने दो। क्यों बाबा, तुमने उस गुफा में क्यों जाने को मना किया? उस गुफा में ऐसा क्या है? बेटा, बहुत समय की बात है। मेरी पत्नी एक बहुत बड़ी चट्टान से गिरकर मर गई थी, तो उसकी आत्मा भटक रही थी। तो कुछ साधु संतों ने
मेरी पत्नी की आत्मा को उस गुफा में जाकर बांध दिया। जो भी उस गुफा के अंदर जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता है। इसलिए मैंने यही घर बनाया ताकि कोई उस गुफा में ना जा पाए। लो, अच्छा हुआ किसी बड़े बुजुर्ग